हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है स्लॉट 2 का। इसमें आपको क्या गिवन है, अ मोटर बाइक लीव्स पॉइंट ए एट 1 PM एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें आपको से मैं माना हूँ ये है आपका, ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये मोटर बाइक यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट करती है मोटर बाइक और ये मूव करती है टुवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है। और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है और इस यहाँ पर किस टाइम पे वो निकलती है, 1 PM पे। अ कार लीव्स पॉइंट बी एट 2 PM और एक कार है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ चलती है कार, और किस टाइम पे यहाँ से लीव करती है, 2 PM पे, ठीक है। बाइक स्टार्ट करता है 1 PM पे और कार 2 PM पे, ठीक। एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट एट यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड भी थ्रू आउट सेम रहती है, मोटर बाइक की भी और कार की भी स्पीड थ्रू आउट सेम रहती है, विच इज डबल दैट ऑफ अ मोटर बाइक। और मोटर बाइक से कार की स्पीड डबल है, ठीक है। तो मोटर बाइक की से मैंने स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डबल आपको गिवन है, स्पीड आपको गिवन नहीं है लेकिन सिर्फ आपको एक रिलेशन गिवन है। दे मीट एट 3:40 PM एट अ पॉइंट। वो किसी ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मिलते हैं कार और बाइक मीटिंग पॉइंट, और कितने बजे मिलते हैं ये आपको गिवन है, 3:40 PM। इसका मतलब ये आप बता सकते हो मोटर बाइक को कितना टाइम लगा होगा, 1 PM पे स्टार्ट किया और 3:40 PM पे मिला। इसका मतलब मोटर बाइक को कितना लगा टाइम, 2 hours 40 minutes। इसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करो तो ऐसे कर सकते हो, 240/60 दैट इज 2/3, तो 3 2 6 + 2 8/3 hours। तो आपको ये तो पता लग गया मोटर बाइक को कितना ट्रेवल किया, 8/3 hours। सिमिलरली कार को कितना टाइम लगा, 2 PM पे स्टार्ट किया, 3:40 पे मिला। इसका मतलब 1 hour 40 minutes। इसको आप ऐसे लिख सकते हो आवर्स के टर्म में, 140/60 तो 2/3, 1 2/3, 3 1 जा 3 + 2 5/3 hours। तो ये आपको पता लग गया, कार को मीटिंग पॉइंट में पहुंचने में 5/3 hours लगा और बाइक को मीटिंग पॉइंट में पहुंचने में 8/3 hours लगा। और मोटर बाइक की स्पीड अगर मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी है तो कार की स्पीड 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, बिकॉज कार की स्पीड आपको गिवन है, डबल है। दे मीट एट 3:40 PM एट अ पॉइंट विच इज 168 किलोमीटर फ्रॉम ए। और ये जो डिस्टेंस है मीटिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 168 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको बताना है क्या है। से मैं मान लेता हूं ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर आपको बताना है, तो से मैंने मान लिया y किलोमीटर। ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस y किलोमीटर है, जो y की वैल्यू होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो फर्स्ट आप रिलेशन में देखोगे, ए को जो मोटर बाइक को स्टार्टिंग पॉइंट ए से मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, 8/3 hours, और उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा था, 168 किलोमीटर। तो उससे मेरे पास उसकी स्पीड आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 168 किलोमीटर, ठीक है। जो मोटर बाइक ने 168 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने देर में आपको पता है, 8/3 hours में इतने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, अगर 8 से कैंसिल करोगे 21 × 3 63 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास मोटर बाइक की स्पीड तो आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे आई, आपको ये पता है मोटर बाइक ने 168 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, 8/3 hours में, तो उससे मेरे पास 63 किलोमीटर पर आ गया। तो इससे मेरे पास कार की स्पीड भी आ गई। कार की स्पीड क्या है, मोटर बाइक से जस्ट डबल है, तो क्या आ गया मेरे पास, 126 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास कार की स्पीड भी आ गई। तो अगर आप कार को देखोगे तो कार ने 5/3 hours में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस मैंने अगर y माना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y - 168 किलोमीटर, बिकॉज ये डिस्टेंस 168 है, टोटल y है, तो ये डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस y - 168 हो जाएगा।
तो आपको ये पता है यहाँ से आप टाइम आपको कितना y माइनस 168 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। अगर स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो y माइनस 168 डिवाइडेड बाय 126 कर दिया। इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 5/3 गिवन है। अब हमेशा यूनिट का ध्यान रखना, मैंने y को किलोमीटर्स में लिया है, टाइम को आवर्स में लिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूनिट्स हमेशा सेम रखना। यूनिट की कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से करोगे 4 और 242 हो गया। तो y माइनस 168 की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 168 ऐड कर दोगे तो 378 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम y मैंने क्या माना था, a और b के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो a और बीच के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 378, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आप देखोगे बहुत ही एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, और इसमें जो भी आपको रिलेशन गिवन है कि आपको ए को मीटिंग पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वो आपने फाइंड आउट कर लिया 8/3 आवर्स। मोटर बाइक को ए से मीटिंग पॉइंट में पहुंचने में 8/3 आवर्स लगते हैं, कार को बी से मीटिंग पॉइंट में पहुंचने में 5/3 आवर्स लगते हैं। डिस्टेंस, एक केस में आपको डिस्टेंस गिवन था 168 किलोमीटर, तो उससे मोटर बाइक की स्पीड आ गई, कार की स्पीड उसकी जस्ट डबल थी, उससे कार की स्पीड आ गई। फिर आपने टोटल डिस्टेंस y माना है, तो कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, y माइनस 168, तो y माइनस 168 डिवाइडेड बाई कार की स्पीड, दिस इज इक्वल टू 5/3। इस रिलेशन से मेरे पास y की वैल्यू 378 आ गई। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।